जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो हमारा 68वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी, उसका जो सेट बी है उसके लिए आंसर देखेंगे। अभी तक आयोग ने कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं जारी की है, तो हमने ऑथेंटिक सोर्सेज और गूगल की मदद से इसके आंसर की बनाई है और आप सभी भी इस आंसर की से मिलाकर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने नंबर बन रहे हैं ओवरऑल निगेटिव मार्किंग के बाद। जैसा कि आप सभी को पता था कि इस बार पहली बार 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो आप सब उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं अपने आंसर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन कौन? शैवाल और कवक रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मादा एनोफिलीज को मादा एक्विलस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह कैसे बैठती है? यह आधा अस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा होता है? तो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो जहाँ केवल लग जाए या ओनली जैसे यूज हो जाए तो ऑप्शन जनरली गलत हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक कम चमक वाले घोड़े की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की जो तीक्ष्णता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो की जाती है जो ध्वनि का आयाम होता है उसके द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सबसे अधिक है? जो फोटोवोल्टिक सेल होती है। तो ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो जो रोलिंग घर्षण है उसमें परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये जो अल्फा रे होती है, अल्फा किरण। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किस लिए होता है? कि जो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो जो गतिज ऊर्जा से जब उष्मा ऊर्जा में बदलते हैं तब घर्षण बल शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे जो यात्री हैं वो बाईं ओर झुक जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा कर वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा मिट्टी का तेल, मतलब लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड है उसका उदाहरण क्या है? तो आपका Al2O3 और ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो ये CO2 मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्षार से जो लाल लिटमस है वह नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरके के समान होती है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, शुष्क एचसीएल गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो क्यों नहीं बदलती है? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है।
तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम का इसमें पता लगाना था। तो अब इसका देखते हैं आयोग के आंसर की देता है, नहीं तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो फल का पकना होता है ये भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो कोयले का जलना ये भी केमिकल रिएक्शन है, और जो सीमेंट की सेटिंग होती है ये भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी ऑप्शन हमारा ई सही हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि इनके एक समान डिग्री या कठोरता नहीं होती है, विद्युत चालकता भी समान नहीं होती है, और उनके पास समान क्रिस्टलन संरचना है, ये भी सत्य नहीं। इसके बाद जो हमारा अगला है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो ये जो कोशिकाओं में पानी की जो मात्रा होती है उसकी वजह से रंध्र खुलते या बंद होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो किसको करता है, जो रेड और ब्लू ये डाउटफुल है, ये कुछ जगह ब्लू और ग्रीन भी है। तो अब आयोग किसको मानता है ऑप्शन को, ये हमें देखना पड़ेगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो कौन सा सही नहीं मेल है, आधार के पास शाखाओं के साथ जो मोटा कठोर तना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, झाड़ी बोलते हैं, पेड़ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, उसका कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मैथ वाला सेक्शन है उसको देख लेते हैं कि जो डायरी है उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हों या न हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला देख लेते हैं कि इसमें से जो लुप्त संख्या थी ज्ञात करनी, तो क्या हो जाएगी, लुप्त संख्या आपकी 77 हो जाएगी। नेक्स्ट है ये जो श्रृंखला दी गई है तो उसमें पैटर्न में अगला क्या हो जाएगा, 428 आ जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कूट दिया था इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो पर भुजाएँ बतानी थी तो भुजाएँ कितनी हो जाएंगी आपकी, 10 और 3। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें छूट लेता है तो इसके बाद कितना अंतिम मूल्य हो जाएगा, 396 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, ये पॉलिटी का क्वेश्चन मिला दिया था तो इसमें आपको तार्किक और सार्थक क्रम में लगाना था। तो इसमें कौन हो जाएगा, आपका जो क्रम है सबसे पहले आपके आएंगे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर आपके आएंगे प्रधानमंत्री, फिर आएंगे आपके अध्यक्ष और फिर आएंगे आपके सांसद। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि जो रेशमा अपनी संपत्ति का बंटवारा करती है तो कितना कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है इनमें से। तो इसमें से सारे कथन क्या असत्य हैं, तो ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सदस्यों था, जो ब्लड रिलेशन हमें बताना था, उसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए, यहाँ 50 लाख नहीं, यहाँ क्या होगा 20 लाख। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ब्लॉक लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी ईएस बोलते हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, उसका किया गया था सबसे पहले 1953 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला जो क्वेश्चन है राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जो हमारी विधानसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किसका किया गया, तो ऑप्शन सी जो है 1, 2 और 4 किया गया। इसके आगे हम देख लेते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल होता है। तो ये 1 से अधिक हो जाएंगे, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी, जो चुने गए सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं वो भी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, तो इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी हो गई है, तो 21 वर्ष हो गई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो इसका ऑप्शन बी होगा शायद 4% ग्रामीण क्षेत्रों और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ये शायद संभवतः पटना में है आपका। बाकी हम देखते हैं आयोग इसको क्या मानता है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो 2015-16 में कितना था और 2020-22 में कितना हो गया? तो पहले था आपका 1062, बाद में बढ़ के क्या हो गया 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.5% रही है। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपको बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का स्पेशल जो सेंसस होता है, जनगणना हो, ये सारी चीज़ें कराई थी और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया था डायरेक्ट अपने उसमें, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो तीनों इसके उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो किसके सुझाव पर आई थी? जो SBS राघवन समिति थी, उसके सुझाव के बाद आई थी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिलाना था आपको। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आपको एक भी पता होता तो आप इसको आराम से मैच कर ले जाते कि लाइक जो हमारी धूसर क्रांति है, मतलब जो ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए है? जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए। जो आपकी गुलाबी क्रांति है वह किसके लिए है? जो हमारा प्याज है उसके लिए। टमाटर और मांस के लिए लाल, और रजत क्रांति किसके लिए? अंडे के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस वन नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ द, क्योंकि ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 8th वाली, वह मानव विकास पर आधारित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान मैक्सिमम जो FDI प्राप्त किया था? तो ये कर्नाटक ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो जो यूनियन बजट 1992-93 वाला था उसमें किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से थे? अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि साहित्य तो था ही नहीं। तो और इसमें आयोग इसको क्या मानता है? आयोग हो सकता है इसको डी मान ले या ई मान ले, तो अब ये आयोग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये कौन करता है? NSSO करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए कितनी थी? -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये था चौकीदारी टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये जो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने नहीं जा रहे थे उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बताया गया था बत्तख मियाँ के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्याधर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय अपनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित जो INC की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 1921 ने 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, चौरी चौरा कांड के बाद। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो कैसे मदद की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जो क्वेश्चन है
कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, मतलब कौन से कथन असत्य हैं। तो कौन कौन से असत्य हो जाएंगे? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, तो ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किस किसान नेता का जिक्र है? तो ये बाबा रामचंद्र के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो ये जून 1948 तक। और अगला जो क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ये श्री कृष्ण सिंह ने की थी। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो किसने किया था? शेर खान ने। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन भी डाउटफुल है, क्योंकि अगर सिर्फ ईयर वाइज लेंगे, जब कंबाइन आपका बिहार उड़ीसा ये सब कंबाइन थे, तब तो आपका सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएंगे। लेकिन जब बिहार एक अलग प्रांत बना है आपका 1937 में, उसके बाद सबसे पहले आपके गवर्नर कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। तो ऑप्शन ए हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, बाकी आयोग डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना जो गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। अगला जो क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, तो कहाँ से? भागलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो ये भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, सुदर्शन लेक का मरम्मत किसने कराई थी? तो आपका रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में मूर्तियाँ किस कला की हैं? तो गुप्त कला की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये सही नहीं है। इसमें टीपू सुल्तान और मराठा नहीं थे, इसमें हेमू और अकबर ने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? जो गांव का सरपंच होता था उसके लिए। नेक्स्ट है, तबकात अबगरी किसने लिखा है? तो लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सबको पता है, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये हाल्ट मैकेंजी ने की थी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था? तो पवनार महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। इस बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस जगह बनाया गया? ये जो हमने अपना करंट अफेयर्स वाला वीडियो था उसमें तो बताया था कि नहीं दरभंगा बनाया गया था, नहीं दरभंगा में भी पर्टिकुलरली कहाँ बनाया गया ये नहीं बताया था। तो ये कहाँ था? कदीराबाद, दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये भी आपको पढ़ाया गया था, कहाँ पे है? शिवहर में। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो था उसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के नीति आयोग के SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 100 में से 52 था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को किया गया था। नेक्स्ट है,
अगस्त 2022 में किसे जीआई टैग मिला था? मिथिला मखाना को, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको बताया भी गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया था? तो ये लंगट सिंह कॉलेज की में खगोली वेधशाला है, उसको किया गया था। इसको हमने आपको करंट अफेयर्स वाला जो वीडियो था उसमें बताया था, और करंट अफेयर्स के लिए जो हमने MCQ कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRP द्वारा 2020 व्यापार करने में आसानी में बिहार 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल किया था? तो 26वीं रैंक थी, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान में किया गया था? तो ये राजगीर में किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं शायद संभवतः बोधगया में किया गया था, तो अब इसको हम देख लेंगे जो भी आयोग इसका क्या आंसर मानता है उसको। तो राजगीर या बोधगया, इनमें से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना था और उसके बाद बढ़कर कितना हो गया? तो ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, स्पेशल आपको जो बिहार का जो सामान्य परिचय और ये वीडियो बनाए रखे थे उन सभी वीडियो में आपको बताया था। कितना है? पहले 11.3 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 15.3। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने जो मातृभाषा सर्वेक्षण हुआ था उसमें कितनी भाषाओं को किया था? 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो किरीट पारिक समिति ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो शायद ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया गया था? ईटानगर में। अगला जो क्वेश्चन है कि जानवर को नवंबर 2022 में FSSAI ने एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया, तो ये हिमालयी याक को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। इसको हमने आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप संपर्क कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में। अगला जो क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया जो 90वां भारतीय वायुसेना दिवस कहाँ किया गया था? तो जो सुखना लेक है चंडीगढ़ में, वहाँ पे आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत किस वर्ष किस महीने को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर में, ये भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो ये मेगेंटियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो मौन लोवा। अगला क्वेश्चन है कि द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो सेहान करुणा तिलक को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो किसके द्वारा दावा किया गया था? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। तो देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपको छोड़ने होते हैं। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने पहले ही बताया था कि इस बार का जो पेपर होगा वो टफ होगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं क्योंकि इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको बनाया गया था? तो ये परमा क्राइसिस को बनाया गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि COP27 में जो अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन है उसका शुभारंभ किसके साथ सेनेगल ने किया है? तो स्पेन के साथ मिलकर किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग का आवेदन किया? तो जापान ने किया। अगला जो क्वेश्चन है कि जो इक्विलस अंतरिक्ष यान है उसका भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया किसने? जाक्सा ने, जो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने। नेक्स्ट है कि जो टेस्ला ने ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका नाम क्या रखा है? ऑप्टिमस रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले और झारखंड से भी 8 जिले, पश्चिम बंगाल से तो 3 ही जिले लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? तो देखिए, इतनी
डीप में कौन पड़ता है, इससे भी क्वेश्चन थे आपके छोड़ने के लिए। तो ये कौन हो जाएगा आपका, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन में संदर्भ में जो कथन है, तो रोहतास में पाराइट का सर्वाधिक भंडारण है, ये भी सही है। इसके बाद चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी ठीक है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी किस किस नदियों के संगम से बनती है, तो मोहना और लीलाजल नदी के संगम से बनती है। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी ठाकुरगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सही क्रम हो जाएगा आपका सीवान, किशनगंज और मधेपुरा। ये सब आपको जो बिहार का सेंसस वाला वीडियो था उसमें बताया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो ये देखिए ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि जो अनाज आधारित उद्योग हैं ये भी सही है और जो गन्ना उद्योग है ये भी सही है। तो ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए, बाकी आयोग डिसाइड करेगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो काबुल नदी से। नेक्स्ट है, कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में स्टार्ट किया गया था, तो किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल के बारे में आपको बताना है, जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसके बारे में। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर होती है, यही सत्य है। नेक्स्ट है, जो पेंजिया से टूटा हुआ दक्षिणी महाद्वीप को क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड बोलते थे। और ये सबसे इजी क्वेश्चन था, अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है, तो आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो किस किसकी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि जो समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, सब नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल कहाँ है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके बाद जो नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का कौन सा जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG आपको कई बार बताया गया था, कई सारे वीडियो में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक फैली होती है, तो ये 12 समुद्री मील, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के समृद्ध है, तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि आपका दामोदर नदी भी सही है, महानदी भी सही है। तो आयोग के ऊपर है कि आयोग किसको मानता है। सोन नदी में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक है, ये भी सही है। और ये वजन कम करने वाला उद्योग, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसके लिए परफेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो मैंगो शावर्स के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉसम शावर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होता है उसके द्वारा गर्म होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा अपना जो 150 क्वेश्चन है उसको। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो इसकी PDF जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @प्रकाश IS PCS, आपको उस पर इसकी PDF मिल जाएगी। और आप इससे अपने आंसर मिला के हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, या आप अपने ओवरऑल मार्क्स भी बता सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम फिर जाके जिसकी कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।